हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉक। आओ सीखे कुछ। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर इंडिया जी के जो है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर हम मिडाइवल हिस्ट्री को जो है वो फटाफट से ताबड़तोड़ तरीके से कवर करते हुए जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने गुलाम वंश, है ना, खिलजी वंश और साथ में तुगलक वंश जो है वो खत्म कर दिया है। बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड लेक्चर जो है, हर एक चीज आपको यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी मेरे चैनल पे। बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल डिटेल तरीके से। जो चीज आपको एक परचेज कोर्स में मिलती है ना, वो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि साथ छोड़ने वाली बात है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, बट वो एक जगह पर आके ना नॉलेज उतनी ही देते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसके बाद अगर और डिटेल जानना हुआ तो हमारा परचेज कोर्स जो है वो परचेज करो, है ना। ये वाला जो हमारी परचेज जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको परचेज करना पड़ेगा, हमें इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है एडुटॉक हाउस के कुछ चैनल पे। यहाँ पर आपको हर एक चीज बिल्कुल 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 फ्री में मिलने जा रही है। ठीक है, ऐसे ही मैंने रीजनिंग की क्या की हुई है, सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है, जो हमारी थोड़ी लंबी चलेगी, बट मैं ट्राई करूंगी। जैसे एसएससी सीजीएल जो है, एसएससी सीजीएल जो है उसका क्या आ गया, एग्जाम डेट आ गई है, तो मैं ट्राई करूंगी कि जो आपकी जीके है ना वो तो एटलीस्ट आपकी कवर अप हो जाए, हिस्ट्री जो है वो आपकी कवर अप हो जाए। ठीक है, ये मेरा ट्राई रहेगा कि मैं आपको हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से कवर अप करवा दूं, है ना। इंडिया जीके जो है वो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से करवा दूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश में करवा चुकी हूँ। इनकी जो मेरी वीडियो होगी ना उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनका लिंक दे दूंगी। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद में इसे देखिएगा ताकि आप लिंक कर सकें। हर चीज के साथ स्टोरी जुड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। ओके, तो बात कर रहे थे हम किसकी किसकी बात कर रहे थे, सैयद डायनेस्टी की। इस जो चैप्टर के अंदर, इस जो लेक्चर के अंदर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, सैयद डायनेस्टी, जिसे क्या बोलते हैं, सैयद वंश। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब लास्ट में हमने खत्म किस पे किया था, जरा कनेक्ट करने के लिए हम वहीं से ही शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म किया था। जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि तैमूर लंग हुआ करता था, जिसे लंगड़ा शासक भी बोला जाता था। उसने हमला किया था 1398 के अंदर भारत पे, है ना, और ये जीत भी गया था, हमला किया था तो, है ना। तो नसरुद्दीन जो था ना, जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो था, है ना, उसने बोला कि देखो मुझे राजा बना रहने दो, तो इसने राजा बना रहने दिया, पर अपना एक गुलाम, अपना एक व्यक्ति छोड़ गया जिसका नाम क्या था, खिज्र खां। अब 1414 के अंदर नसरुद्दीन की डेथ हो जाती है और 1414 के अंदर खिज्र खां क्या बन जाता है, वहां का शासक बन जाता है। और वहां से शुरुआत हो जाती है सैयद डायनेस्टी की, यानी कि सैयद वंश की। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो सैयद वंश की हम बात करते हैं। सैयद वंश कब से कब तक चला था, सैयद वंश जो था 1414 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला, 1451 तक। मतलब लगभग लगभग 37 वर्ष सैयद वंश चला। ठीक है, ओके। तो इसका फाउंडर किसे माना गया, मतलब संस्थापक कौन था, संस्थापक
संस्थापक था खिज्र खां, क्योंकि यही स्टार्टिंग वाला था ना, खिज्र खां। ठीक है, अच्छा जी, चलो यहां तक क्लियर हो गया। चलो सैयद वंश को अगर हम पढ़ रहे हैं, पहले ये तो देख लें कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस किस राजा को। तो चलो देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आएंगे खिज्र खां, उसके बाद आएंगे मुबारक शाह, फिर आएंगे मोहम्मद शाह, और नेक्स्ट जो राजा आएंगे उनका नाम है आलम शाह। ये आखिरी रूलर होंगे। तो इन चार राजा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद डायनेस्टी के अंदर, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, मुझे लगता है कि ये जो डायनेस्टी है ना, ये इसी लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगी, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले तो मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय, क्या आपने सुना है कि जो मुस्लिम समुदाय है ना, वो दो जगह में बटा हुआ है। एक तो होते हैं सिया मुस्लिम, एक होते हैं सुन्नी। क्या आपने सुना हुआ है इस बारे में? एक होते हैं सिया, एक होते हैं सुन्नी। चलो बेसिकली अगर बात की जाए, जो ईरानी साइड के होते हैं ना, ईरान साइड के, वो सिया होते हैं, और जो सऊदी अरब की साइड के होते हैं ना, सऊदी साइड के होते हैं, वो कौन से होते हैं? सुन्नी होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दिल्ली सल्तनत में अब तक जितने भी आए हैं वो सारे कौन से थे? सुन्नी थे। खिज्र खां जो है, ये पहला ऐसा शासक है जो कौन सा है? सिया डायनेस्टी का। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो सुन्नी लोग जो थे ना, वो बगदाद में एक खलीफा होता था, बगदाद में एक खलीफा होता था, उनकी बात का अनुग्रह किया करते थे, मतलब कि उनकी बात को माना करते थे। ठीक है, तो वो कौन होते थे? सुन्नी। और जो दूसरे होते थे वो कौन से होते थे? सिया होते थे। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, सुन्नी जो लोग थे उन्होंने सभी ने अपने नेम के आगे क्या लगाया? सुल्तान। क्या लगाया? सुल्तान। और जो खिज्र खां था, उसने सबसे पहले क्या कहा कि मुझे सुल्तान ना कहा जाए, मुझे सुल्तान ना कहा जाए, मुझे क्या कहा जाए? मुझे क्या कहा जाए? रियायत आला, रियायत, रियायत ए आला। क्या कहा जाए? रियायत ए आला। ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा जी, तो खिज्र खां ने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया था, खिज्र खां ने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया था। खिज्र खां का शासक जो था, शासन काल जो था, वो स्टार्ट हुआ था 1414 ईस्वी से, और एक खत्म हो गया था 1421 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा जी, जो इससे पहले नसरुद्दीन था ना, वो किसको टैक्स भेजता था? उज्बेकिस्तान में भेजता था टैक्स, तैमूर लंग को। और जो खिज्र खां होता है वो किसको? तैमूर लंग के पुत्र को टैक्स भेजता है, क्योंकि कौन बनाता है इसे शासक? तैमूर लंग। तो ये किसको टैक्स भेजता है? तैमूर लंग के पुत्र को। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज और, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये खत्म कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसका एक पुत्र हुआ करता था, खिज्र खां का एक पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? मुबारक खां। ये इसका असली नाम था, पर इसने टाइटल लिया शाह का, और इसने अपना नाम रखा मुबारक शाह। क्या नाम रखा? मुबारक शाह। जो खिज्र खां है उसने कोई ज्यादा बड़ा काम किया नहीं। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो गई 20 मई 1421 के अंदर। इसके बाद इसका जो पुत्र है वो शासक बनता है,
अब मुबारक शाह जो है, मुबारक नाम से दो राजा आते हैं, खिलजी डायनेस्टी में भी आते हैं, वो मुबारक खिलजी है और ये वाला कौन सा है, मुबारक शाह है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला मुबारक शाह है, वो वाला मुबारक खिलजी है, ठीक है। चलो, इसने टाइटल क्या लिया था, शाह का टाइटल लिया था और इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। मुबारकाबाद की स्थापना, ना टाइटल लिया तो इसने एक स्थापना की मुबारकाबाद की, ठीक है। चलो जी, शहर की स्थापना कर दी मुबारकाबाद की, वहीं पर ये रहा। इसके बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं आता, पर एक मेन चीज आती है मुबारक शाह में, क्या आता है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी एक राइटर हुआ करते थे। ये 12-13 लोगों का नाम नहीं है भाई, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही राइटर का नाम है। मुबारक शाह के दरबार में एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, जिसका नाम क्या है, तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। तारीख लगा लेना, ठीक है। तारीख मुबारक शाही जो है, इसने किताब लिखी थी। इन्होंने भी कोई ज्यादा बड़ा काम किया नहीं, ठीक है। इसके बाद में राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, कौन बनता है, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह राजा बनते हैं, कब से कब तक, 1434 से 1443 तक, ठीक है। अब इनको जिन सरदारों ने इनको गद्दी पे बैठाया ना, उन्हीं से इन्होंने लड़ाई कर ली, ठीक है। तो इनकी तो बहुत सारे लोगों से लड़ाई हो जाती थी, इनका तो हिसाब ही अलग था, ठीक है। इनकी बहुत सारे लोगों से लड़ाई हो जाया करती थी। जिन सरदारों ने, जो तत्कालीन सरदार थे उस टाइम के, उन्होंने इसे बैठाया, कहां पर, गद्दी पर बैठाया, उसी से इन्होंने लड़ाई कर ली। अच्छा, तो इसका राज्यकाल जो है ना, माना जाता है कितनी दूरी तक का हुआ करता था, 30 किलोमीटर, कई जगह 30 मील भी लिखा हुआ आता है। इतना सा इनका जो वो हो गया था, शासक रह गया, शासन रह गया था इतना ही, इतनी दूरी का, दिल्ली से पालम तक का, दिल्ली से पालम इतना तक का शासन जो था सिमट कर रह गया था इनका, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ ज्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। जो मुबारक शाह थे वो भी हो गए, खिजर खां भी हमने कर लिया, मुबारक शाह भी कर लिए, मोहम्मद शाह भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट जो शासक बनते हैं वो कौन होते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये राजा बनते हैं, शासक बनते हैं और ये आखिरी रूलर होते हैं। किसके आखिरी रूलर होते हैं, भारत के नहीं, सैयद वंश के आखिरी रूलर होते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी रूलर होते हैं सैयद वंश के, ठीक है। और बाद में इन्हें भी क्या होता है, बहलोल लोधी जो होता है, लोधी वंश का, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का होता है, वो क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है और अपना राज्य जो है वो क्या कर लेता है, वहां पर बसा लेता है, और वहां पर से स्टार्ट होती है लोधी वंश की, वही स्टार्टिंग होती है लोधी वंश की। तो सैयद वंश जो था इसमें तो कुछ भी नहीं था। विद इन 3 स्लाइड्स में आपका ये प्रॉपर कवर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितने भी शासक आए ना, अभी तक जितने भी शासक आए वो सारे कहां से थे, तुर्की के हुआ करते थे सारे। पर ये जो लोधी था ना, वो कहां से आया था, अफगान से, वो कहां से आया था, अफगान से, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लोधी वंश को जो है वो पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल समझ लो 15 मिनट का ये लेक्चर होगा, 15-20 मिनट का।
ज्यादा टाइम का ये लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इसके पुराने वीडियोस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, उन वीडियोस को भी देख सकते हो। अच्छा, मैं आपको जिस डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक दूंगी, ठीक है। साथ में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, साथ में मेरी इंस्टा आईडी का, इन तीनों चीजों का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जाके इन सभी को फॉलो कर लेना ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहें, ठीक है। आपको हर तरह की अपडेट जो वो मिलती रहे। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोधी वंश की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी क्या हो जाए, साथ ज्यादा जो है सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाए और बिल्कुल डिटेल लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें भी मिले, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए। जो चीज आपको परचेज में मिलती है ना, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी हिस्ट्री डिटेल में कहीं में नहीं मिलती भाई, कहीं पे नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर आपको क्या मिली है, यहाँ पर प्रॉपर हिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो एसएससी सीजीएल की जो है एग्जाम डेट आ चुकी है, तो बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है वो हम खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज को करते जा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और साथ में रीजनिंग जो है वो भी साथ ही साथ चलती जा रही है। तो गाइस, इसी टाइप की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।